हाय, आई एम संजय। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संजय। आज के वीडियो में हम लेट यह शब्द से शुरू होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्यों के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हमें लेट से शुरू होने वाला वाक्य दिखेगा तो उस समय हमने वह डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले लेट के दो प्रकार यहां पर बताए गए हैं, जिसमें लेट के आगे अस रहेगा, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, और दूसरा प्रकार है लेट के आगे अस नहीं रहेगा। लेट के आगे अस यह शब्द को छोड़कर दूसरा कोई भी शब्द रहेगा, यानी लेट के बाद आपको दिखेगा मी या फिर हिम या फिर हर या फिर देम या फिर कोई नाउन। तो ऐसे अगर वर्ड्स दिखते हैं तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय इसके जो अलग अलग रूल्स है वह किस तरह से फॉलो करना चाहिए वह हम अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से होता है। इसमें हमने हर सेंटेंस में आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब और टू रिमूव कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, यह दो चीजें सेंटेंस वाइज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर आता है तो उसका सजेस्टेड होगा, और सेड टू अगर आता है तो सजेस्टेड टू होगा। यह टू रहने वाला सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब है, बाकी कोई भी वर्ब के साथ में यह टू नहीं रहता है, तो यह बात यहां पर ध्यान में रखें। दूसरा, टू रिमूव कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा यूज दैट, यानी यहां पर हमें कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए दैट यह कंजक्शन यूज करना है। देन ये दो बातें हो गई। अभी देखते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो यानी लेटस या लेट्स, इसको क्या समझना है आपको। वी शुड, you have to consider these words as we should. Then first sentence देखते हैं, संचिता said to सचिन let's dance together। यहां पर लेट से सेंटेंस शुरू हुआ, इसलिए यह सेड टू से हम बनाएंगे सजेस्टेड टू। संचिता सजेस्टेड टू सचिन। दैट इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हमें क्या यूज करना था, दैट, इसलिए यहां दैट यूज किए। लेट से यह शब्द को हमें क्या कंसीडर करना है, वी शुड। यहां पर दोनों भी क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम है, इसलिए यह वी का क्या बनेगा, दे, और शुड एज इट इज रहेगा डांस टुगेदर। इस तरह से यह सेंटेंस हुआ, संचिता सजेस्टेड टू सचिन दैट दे शुड डांस टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मयूर सेड लेट अस राइट अ कमेंट। मयूर सेड का क्या बनेगा, सजेस्टेड। क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस लेटस से शुरू हुआ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हम यूज करेंगे दैट। लेटस का वी शुड कंसीडर करना है, यहां पर उसका बनेगा दे शुड राइट अ कमेंट। तो इस तरह से यह लेटस या फिर लेट्स से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट था। अब हम देखेंगे कि लेट के बाद अस यह शब्द छोड़कर दूसरा कोई भी शब्द अगर आता है तो उसे किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करना चाहिए वह हम अभी देखते हैं। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में यह दूसरा टाइप है, लेट के आगे अस यह शब्द छोड़कर दूसरा कोई भी शब्द रहेगा, यानी मी रह सकता है, हिम, हर, दिम या कोई नाउन। तो इस तरह से अगर आता है तो हमने क्या करना चाहिए वह देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू कुछ भी रहा तो उसके लिए हमें लेना है टोल्ड, उसके जगह आप रिक्वेस्टेड या फिर विश्ड यह भी ले सकते हो। उसके बाद टू रिमूव कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, यह इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हमें यूज करना है TO2, जैसे हमने इंपरेटिव सेंटेंस में किया था। तो सानिका सेड टू राजेश लेट मी सॉल्व दिस एग्जाम्पल, तो इसका आंसर है सानिका टोल्ड राजेश। सेड टू का क्या बनाया, टोल्ड। टू कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए टू यूज किया, लेट हर
मी का रिलेशन बोलने वाले के साथ है। बोलने वाली सानिका यह स्त्रीवाचक नाम है, इसलिए यहाँ पर हम शी, हर उसके लिए यूज करेंगे। तो यह मी शब्द सेकंड कॉलम का है, आई, मी, माई। तो यह सेकंड कॉलम के लिए शी, हर, तो यह सेकंड वर्ड हर यहां पर यूज करेंगे। सॉल्व दिस बिकम्स दैट, यह हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था और यह शब्द जैसे का वैसा लिख दिया। मंगला सेड टू राम, लेट माई सन वर्क फॉर यू। तो मंगला सेड टू का क्या बनाया, टोल्ड। क्यों बनाया, क्योंकि इधर सेंटेंस लेट से शुरू हुआ और यहां पर अस नहीं है, यह नाउन है, इसलिए मंगला टोल्ड राम। यहां पर हम रिक्वेस्टेड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह सेंटेंस रिक्वेस्ट के मीनिंग का भी है। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, टू। उसके बाद यह लेट, माई का रिलेशन बोलने वाले के साथ, बोलने वाली मंगला है यानी स्त्रीवाचक नाम है। तो आई, मी, माई यह तीसरे कॉलम का शब्द है, इसलिए मंगला के लिए हम शी, हर तीसरे कॉलम का शब्द यूज करेंगे। हर सन वर्क फॉर यू, यू योर का रिलेशन सुनने वाले के साथ होता है। सुनने वाला राम है, राम यानी यह पुरुषवाचक नाम है जिसके लिए ही, हिम, हिज। तो यह यू सेकंड कॉलम का है, वर्ब के बाद आया, वाक्य के अंत में आया, इसलिए यहां पर हम ही, हिम यह सेकंड कॉलम का शब्द लेंगे, हिम। इस तरह से लेट के सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ मी टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू।